क्लास 7 साइंस के एक और मज़ेदार चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे एनिमल्स अपना खाना कैसे पचाते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विद रोहित। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते और खाते हैं। और इस चैप्टर में बारी है एनिमल्स के खाना खाने की। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये तो हम जानते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स इन प्लांट्स को डायरेक्टली खा के अपने खाने की ज़रूरत पूरा करते हैं। जैसे गाय या जो एनिमल्स प्लांट्स डायरेक्टली खाना पसंद नहीं करते हैं, वो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। गाय खाती है घास और टाइगर खाता है गाय। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, खाना, क्या खाना, कैसे खाना, और ये जो खाना खाया है वो कैसे पचता है, इसको समझेंगे। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें 5 तरह की चीज़ें मिलती हैं। हमारे खानों में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं और इनके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो फूड बोले तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। और इन 5 तरह के खानों की अलग अलग ज़रूरत होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत करता है, मसल्स बिल्ड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ताकत देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, सिक्योरिटी देते हैं बीमारियों से। मिनरल्स हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं। और फैट हमारी बॉडी को स्मूथली चलने में मदद करता है, ऑयलिंग करता है। जो भी हम खाते हैं उनमें हमें ये सब या इनमें से कुछ चीज़ें मिलती हैं। हमारी शरीर सेल्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी शरीर ऐसे सेल्स से जुड़ के बनी हुई है। सब कुछ हमारे शरीर में सेल्स के जुड़ने से बना है। हमारी शरीर ऐसे करीब 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है। 37 ट्रिलियन, बताइए, 37 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है। जितने भी जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सारी चीज़ें जो जिंदा है वो सेल्स से मिलकर बनी है। ये सेल भी कई तरह के होते हैं। स्टेम सेल, इनसे कई तरह के दूसरे सेल्स भी बनाए जाते हैं। जादुई सेल हैं, ये हैं बोन सेल, जिनसे मिलकर हमारी हड्डी बनती है। ब्लड सेल से हमारा खून बनता है। मसल सेल्स के जुड़ने से हमारी मसल्स बनती हैं। फैट सेल्स से हमारी चर्बी बनी है। स्किन सेल से स्किन बनी है। और ऐसे कई तरह के सेल्स होते हैं। हमारी शरीर सेल्स से मिलकर बनी है और सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, सारे सेल्स को खाना चाहिए होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना जब तक सेल्स के अंदर नहीं जाता है, सेल्स के अंदर नहीं पहुंचता है, तब तक हमें ताकत नहीं मिलती है। हमें जिंदा रहने के लिए अपने सेल्स को जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि हम सेल्स से ही मिलकर तो बने हुए हैं। इसलिए हमारा सांस लेना हमारे सेल्स के सांस लेने से जुड़ा है। हमारा खाना भी सेल्स के खाने से जुड़ा है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पोषण है, ये सेल्स से बड़े होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो सेल्स के साइज से बड़ी होती है। इसलिए हमारे शरीर को इनको भी तोड़ना पड़ता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तोड़ना पड़ता है ताकि ये छोटे होकर सेल्स के अंदर जा पाए। तो हमारी शरीर इन्हें तोड़ती है। खानों में मौजूद प्रोटीन को हमारी बॉडी अमीनो एसिड में तोड़ती है, फैट को फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टार्च भी कहा जाता है इसे ग्लूकोज में तोड़ती है। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तब हमारी शरीर इन्हें सेल्स के अंदर भेज पाती है और हमारे सेल्स के खाने की ज़रूरत पूरी हो पाती है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमें हमारे खानों से हमारे सेल्स तक के सफ़र को समझना है। इस चैप्टर में 2 एनिमल्स के न्यूट्रिशन पे बात की गई है, हम यानी ह्यूमंस और दूसरा है काऊ। ह्यूमंस भी एनिमल हैं, इसलिए हमारे न्यूट्रिशन की बात की गई है और हमारे अलावा काऊ यानी गाय के न्यूट्रिशन की बात की गई है। ह्यूमंस और काऊ के न्यूट्रिशन को समझने के बाद हम इन्हें एक अलग जीव के न्यूट्रिशन, एक अलग जीव के खाना खाने के तरीके से कंपेयर करेंगे। इस जीव का नाम है अमोइबा, जो हमारे सेल्स से भी छोटा होता है।
ये जो अमोइबा है ये हमारे सेल से छोटा होता है। इस कंपैरिजन से हमें एक अच्छा पैटर्न, हमें न्यूट्रिशन का एक अच्छा प्रोसेस समझने को मिलेगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में समझेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन काउ के। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम खाना शरीर में डालते हैं, फिर इस खाने को शरीर तोड़ती है ताकि सेल्स के अंदर तक जा पाए, फिर इस टूटे हुए खाने को सेल्स तक भेजा जाता है। जब सेल्स तक खाना जाता है तो इसे सेल्स अपने अंदर यूज़ करते हैं, और फिर जो खाना यूज़ हो जाता है उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। पहले इंजेस्शन, टेकिंग फूड इनटू बॉडी, फिर डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड, फिर एब्जॉर्प्शन, मूविंग फूड इनटू सेल्स, फिर असिमिलेशन, मेकिंग फूड पार्ट ऑफ सेल, और लास्ट में इजेस्शन, रिमूविंग अनयूज्ड फूड। इन 5 स्टेप्स को एक साथ याद रखने के लिए आप इंडिया एज एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। IN से इंजेस्शन, DI से डाइजेशन, इंडिया के A से एब्जॉर्प्शन, AS एज से एसिमिलेशन, EG से इजेस्शन, इंडिया एज एग्जाम्पल। अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को समझते हैं। ये हमारी शरीर का खाना पचाने वाला सिस्टम है जिसको हम समझेंगे। खाना हमारे मुंह से शुरू होता है। यहाँ पे खाने को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद ये खाना इस पाइप से होते हुए नीचे हमारे पेट में आता है। यहाँ पर और भी कई मशीन है जो खाने को अच्छे से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती हैं और इस टूटे हुए खाने को एब्जॉर्ब करके इन्हें सोख के सेल्स तक भेजती हैं। फिर अंत में जो खाने में काम की चीजें नहीं है उन्हें हम पॉटी करके निकाल देते हैं। खाना हमारे मुंह में कूचा जाता है, फिर इस पाइप से नीचे आता है। नीचे इसकी और कुटाई पिटाई होती है। इसमें से काम की चीजों को छान के सेल्स तक भेज दिया जाता है और जो काम का नहीं है उसे शरीर से निकाल दिया जाता है। आइए अब इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम जब किसी भी खाने को अपने हाथों से अपने मुंह के पास लेके आते हैं तो हमारी नाक इस खाने को सूंघती है, आंखें इस खाने को देखती हैं और ये दोनों के सिग्नल हमारे दिमाग के पास जाता है। दिमाग नाकों द्वारा भेजी गई स्मेल को और आंखों द्वारा भेजी गई फोटो के हिसाब से बॉडी को प्रिपेयर करता है, बॉडी को तैयार करता है। देखने और सूंघने से ही दिमाग को आइडिया हो जाता है कि अभी कैसा खाना आ रहा है, लास्ट टाइम जब ये खाना पेट में गया था तो क्या क्या मिला था, उसकी फाइल खोल के भी चेक कर लेता है। अच्छा ये बात है। और इस खाने के हिसाब से बॉडी को कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से इंतजाम करने पड़ेंगे उसका फैसला होता है। फिर हम इस खाने को अपने मुंह के पास लेके जाते हैं और हमारे मुंह में इस खाने की मुलाकात होती है हमारे होंठ और दांतों से। होंठ खोल के हम खाने को अंदर आने देते हैं और हम अपने दांतों से इस खाने को तोड़ते हैं, इस खाने को कूचते हैं। जो हमारे आगे वाले 4 दांत होते हैं उनका काम फूड को काटना है। जब आप एक एप्पल खाएंगे तो आपको एप्पल को बाइट करना पड़ता है, एप्पल को काटना होता है। इसलिए हम अपने आगे वाले दांतों से इन्हें काट के छोटा करके मुंह के अंदर डालते हैं। हमारे आगे वाले 4 दांत काटने के लिए होते हैं, इन्हें इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर के साइड में 2 दांत और होते हैं, इनको कैनाइन कहा जाता है और इनका काम खाने को चीरना और फाड़ना होता है। ये मुख्य रूप से मीट या कठोर चीजें काटने और फाड़ने में यूज होते हैं। जैसे शुगरकेन खाने के लिए कैनाइन से ही छिलके को फाड़ के अलग करते हैं और फिर शुगरकेन को कूच के हम खाते हैं। इंसीजर और कैनाइन के बाद होते हैं पीछे के साइड में प्रीमोलर और मोलर दांत। ये दांत खाने को कूचते हैं और पीसते हैं। ये बड़े और मजबूत होते हैं। जब आप दाल चावल या रोटी सब्जी हाथों से तोड़ के मुंह में डालते हैं तो इनकी पिसाई प्रीमोलर और मोलर ही मिलके करते हैं। अगर आपने अपने इंसीजर यानी आगे वाले दांत से भी खाना काटा है या कैनाइन से चीरा है
तो उस खाने की भी प्रीमोलर और मोलर दांतों द्वारा पिसाई होती है। कूचना मतलब पिसाई। हमारे दांतों के बीच में होती है जीभ, टंग, जो दांतों से पिसाई होते खाने को लपक लपक के इधर उधर से पकड़ती है, उसे टेस्ट करती है, उसमें सलाइवा यानी लार मिलाती है और गीला करती रहती है। दांत पीसते हैं, जीभ टेस्ट करती है और लार मिला के गीला करती है, सॉफ्ट करती है। ये आप हमारी टंग की एक जूम इमेज देख सकते हैं। हमारी टंग, हमारी जीभ के कई काम होते हैं। हमारी जीभ के ऊपर 6 टेस्ट बड्स होते हैं। हमारी जीभ के ऊपर 6 ऐसी जगहें होती हैं जहां हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। जब खाना इनसे टच होता है तो हमें अलग अलग खानों के अलग अलग टेस्ट समझ में आते हैं और हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग इन टेस्ट के हिसाब से हमारी बॉडी में इन खानों को पचाने के लिए कि यदि जीभ ने मीठा बोला मतलब खाना मीठा है, इसलिए मीठे खाने को पचाने के लिए अलग केमिकल बनाना पड़ेगा, खट्टे के लिए अलग, और ऐसे जो हमारी जीभ टेस्ट करती है उसके हिसाब से हमारी शरीर इन खानों को पचाने के लिए अलग अलग केमिकल बनाती है। हमारी जीभ दांतों द्वारा पीसे गए खाने में सलाइवा यानी लार ऐड करती है। सलाइवा के 2 मेन काम है। पहला, ये खाने को मुलायम और गीला करता है, जिससे खाना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। और दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे खानों में, वो जब सलाइवा से मिलता है तो सलाइवा में एक स्पेशल केमिकल होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बना देता है। सलाइवा में एक स्पेशल केमिकल होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बना देता है। हमारे मुंह में जीभ के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होती है, जहां से सलाइवा हमारे मुंह में आता है। जितना सलाइवा खाने में ऐड होगा, जितने अच्छे से खाने की दांतों द्वारा पिसाई होगी, उतने अच्छे से ये खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएंगी। इसलिए खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। फिर जब खाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो बारी आती है इस खाने को नीचे भेजने की। ये जो चीज आपको दिख रही है, इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, EPIGLOTTIS। और ये गेट का काम करता है जो खाने को सही रास्ते से पेट में भेजता है। हमारे गले में 2 रास्ते हैं, एक हवा के लिए जिसे हम सांस लेते हैं, और दूसरा है खाने के लिए। ये मोटा वाला विंड पाइप है, हवा वाला, और ये जो पतला वाला है पीछे की साइड, वो है फूड पाइप, जिसे ओइसोफेगस कहा जाता है। जब हम खाना गले से नीचे ढकेलते हैं तो खाना फूड पाइप में जाए, ये कंट्रोल करता है ये गेट। खाने को जब हम ढकेलते हैं, वो विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि खाना इसमें न जाए, और इसलिए खाना फूड पाइप में चला जाता है। इसलिए हम खाना निगलते समय, खाना स्वैलो करते समय सांस नहीं ले पाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे दांत, हमारी जीभ, ये पूरा स्ट्रक्चर बगल कैविटी कहलाता है, और बगल कैविटी के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होती है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो फिलहाल के लिए आप इन नामों को इग्नोर कर दीजिए। हम इनकी बात बाद में फिर से एक बार करेंगे। आप अभी कॉन्सेप्ट्स को समझिए। तो बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड और ये खाना ले जाने वाला पाइप जिसका नाम है ओइसोफेगस। अब इस खाने के आगे की जर्नी को देखते हैं। हमारा खाना फूड पाइप यानी ओइसोफेगस से होते हुए हमारे शरीर के नीचे आता है। ये हमारा स्टमक है, ये लीवर है, ये जो हल्का ग्रीन दिख रहा है ये है बाल ग्लैडर। इनके पीछे होते हैं पेनक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये रेक्टम और एनस। इसमें कुछ हिस्से आगे हैं, कुछ पीछे हैं। कहां से खाना किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इसे एक आसान डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये ओइसोफेगस तक आपको समझ में आया। खाना दांतों से कोच के सलाइवा मिला के हम नीचे ओइसोफेगस यानी फूड पाइप की मदद से नीचे ढकेलते हैं।
ये पिसा कूचा हुआ खाना हमारे स्टमक में आता है। हमारा स्टमक ऐसा होता है। जब खाना स्टमक में आता है तो स्टमक इसमें डाइजेस्टिव जूसेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और म्यूकस ऐड करता है। हमारे खानों में जो प्रोटीन होती है वो स्टमक में टूट के छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि सेल्स के अंदर जा सके। स्टमक प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाता है स्टमक में, याद रखिएगा। डाइजेस्टिव जूसेस और बाकी के केमिकल्स जो स्टमक फूड में ऐड करता है, उससे ये गीला खाना और भी गीला हो जाता है, सूप जैसा गीला, जिसे चाइम कहा जाता है। जब खाना अच्छे तरह से स्टमक में टूट जाता है तो ये धीरे धीरे करके इस रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ से निकल के ये जो पतली पाइप दिख रही है आपको, इधर जाता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। जब खाना स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इस खाने में दो और चीजें ऐड होती हैं। इस खाने में दो और चीजें ऐड होती हैं। पहला है लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस। ये हमारा लीवर है जिसका मेन काम होता है फैट्स को तोड़ना। ये फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड बना देता है जो सेल्स तक जा पाते हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसे पेनक्रियास कहा जाता है और ये पेनक्रिएटिक जूस बनाती है जो खाने को और अच्छे से तोड़ने में मदद करते हैं। तो खाना मुंह से ओइसोफेगस के रास्ते आया स्टमक में और स्टमक से निकल के जाने लगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा तो रास्ते में इस खाने में लीवर के जूसेस और पेनक्रियास के जूसेस ऐड हो रहे हैं। अब आगे, जब ये अच्छे से पिसा हुआ, अच्छे से तोड़ा हुआ लिक्विड खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटे हुए हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटे हुए हैं, फैट फैटी एसिड में टूटे हुए हैं, इसमें खाने की विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं, ढेर सारे जूसेस भी हैं, ढेर सारे केमिकल्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं। इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। खाने का क्या होता है यहाँ पर खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। खाने को शरीर सोखती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी उंगली जैसी चीजें होती हैं, जैसे उंगली जैसी, जिन्हें विली कहा जाता है। जब हमारा खाना इन विलीज तक पहुंचता है तो विलीज खाने को छान छान के इसे एब्जॉर्ब करने लगती हैं और एब्जॉर्ब करके इन्हें ब्लड में भेज देती है। विलीज के नीचे ब्लड पाइप्स होती हैं। ये विलीज खाने को सोख के, खाने को पकड़ पकड़ के ब्लड पाइप में डाल देती है। ब्लड पाइप्स में जब काम की चीज़ें चली जाती हैं तो ब्लड के रास्ते ये सारे सेल्स तक पहुंच जाती है, जहां इस खाने का इस्तेमाल सेल्स द्वारा किया जाता है। जो काम की चीज़ नहीं थी हमारे खाने में या जो बड़ी रह गई, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं सोख पाती है और वो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये बाहर वाला बड़ा पाइप लार्ज इंटेस्टाइन है। हमारा खाना जो एकदम सूपी था, एकदम लिक्विड जैसा था, उसमें से पानी को लार्ज इंटेस्टाइन सोख लेती है। जो नमक होता है खाने में उसे भी सोखती है और पानी सोख लेने से जो हमारा खाना था वो टाइट होने लगता है। हमारा जो चाइम था, जो लिक्विड खाना था, वो टाइट होने लगता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना निकला तो गीला था, लिक्विड जैसा, और जैसे जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जाने लगा ये सॉलिड होने लगा और अंत तक जाते जाते इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे सोख लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में ये जो मोटा हिस्सा है इसे रेक्टम कहा जाता है। यहाँ पर वेस्ट फूड स्टोर होता है। इस वेस्ट फूड को हम पॉटी भी कहते हैं। जब ये रेक्टम भर जाता है, जब ये थैला भर जाता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि भर गया है और फिर हम पॉटी करके एनस से इसे निकाल देते हैं और इसके साथ हमारे खाने की जर्नी पूरी हो जाती है। ये आपके बुक का डायग्राम है। एक बार आप इसे देख लीजिए और सोच के देखिए कि क्या आप समझ पाए हैं खाने की जर्नी को।
मैं आपको कुछ सेकेंड्स ब्रेक देता हूं। तो खाने के जो 5 स्टेप्स हैं उसमें हमने पहले खाने को मुंह के अंदर डाला, जिसे इंजेक्शन कहते हैं, टेकिंग फूड इनटू बॉडी। फिर इस खाने की होती है पिसाई, तोड़ाई, जिसे डाइजेशन कहा जाता है, ब्रेकिंग डाउन फूड। खाने को तोड़ने के बाद होती है खाने की खिंचाई यानी एब्जॉर्प्शन। जो तोड़ा हुआ फूड होता है उसे विलीज खींच के ब्लड में मिला देती है और इस ब्लड से ये सेल्स तक जाता है। सेल्स में पहुंचने के बाद होता है असिमिलेशन, मेकिंग फूड पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल करते हैं इस खाने का इस्तेमाल। फिर जो काम की चीज नहीं है वो धीरे धीरे आती है लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से इसका होता है इजेस्शन, यानी रिमूविंग अनयूज्ड फूड। अब जब आपने इसे ठीक ठाक समझ लिया तो हम कुछ नामों की बात कर लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री मतलब होता है फूड यानी खाना, और कैनाल का मतलब होता है जाने का रास्ता। तो एक है खाना जाने का रास्ता यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव मतलब पचाने वाले, और ग्लैंड्स मतलब जगह है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल यानी खाना जाने का रास्ता जो है वो शुरू होता है बकल कैविटी से, मुंह में जो छेद है, हमारा दांत, हमारी जीभ। उसके बाद ये आता है पाइप से नीचे, पाइप का नाम है ओइसोफेगस। यहाँ से खाना आता है स्टमक में, स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है रेक्टम, जहाँ पे ये स्टोर होता है, और एनस से ये बाहर निकल जाता है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो पचाने वाले रस निकालते हैं, उसमें सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा यानी लार निकालते हैं। फिर है लीवर जो बाइल जूस बना के स्टोर करता है गैल ब्लैडर में, और इनके अलावा है पेनक्रियास। ये 4 मिला के कहलाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को समझ लिया, अब हम न्यूट्रिशन इन काऊ को समझते हैं। गाय खाती है घास, और ग्रास में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो ग्रास के कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलोज को पचा पाना मुश्किल होता है, और इसलिए गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग होता है। गाय ग्रेजिंग एनिमल है। गाय या ऐसे बाकी के जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब का डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का डाइजेशन सिस्टम एक जैसा ही होता है। गाय घास खाती है, भूसा खाती है, और अनाज वगैरह भी खाती रहती है। गाय के शरीर में खाना पचाने के लिए 4 पेट होते हैं। पहले पेट में गाय खाने को स्टोर करती है, स्टोर करके रखती है। जितना भी खाना मिलता है गाय वो जल्दी जल्दी इसमें भर लेती है। इस खाना जमा करने वाले पेट का नाम है रूमेन, और इसलिए जितने भी जानवर अपना खाना इस पेट में स्टोर करके रखते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमेन में स्टोर किया हुआ खाना पहले सॉफ्ट होता है, फिर इस पहले पेट से जब ये गाय आराम करती है तो ये रूमेन से खाना निकल के वापस अपने मुंह में लेके आती है, और मुंह में फिर आराम से दांतों से पीस पीस के फिर दूसरे पेट में भेजती है इस खाने को। दूसरे पेट में खाना पचना शुरू हो जाता है, और फिर ये खाना तीसरे पेट में जाता है जहां और डाइजेस्ट होता है, और फिर लास्ट में जैसे हमारे शरीर में प्रोसेस होता है एसिड्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक वैसे ही इनमें भी होता है। इनका जो पहला पेट होता है जिसमें ये खाने को स्टोर करके रखते हैं उसे रूमेन कहा जाता है, और जिनके पास ऐसे पेट होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, घास खाने वाले जानवर रूमिनेंट्स हैं। गाय के न्यूट्रिशन के बारे में फिलहाल आपको बस इतना ही समझना है। तो हमने 2 तरह के एनिमल्स का न्यूट्रिशन के प्रोसेस को समझ लिया। आइए अब अमोइबा के खाने के सिस्टम को समझते हैं। अमोइबा एक बहुत छोटा जीव होता है जो पानी में रहता है।
ये बहुत छोटा होता है, हमारे सेल से भी छोटा, और इसकी बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये चिपचिपा सा होता है और ज़रूरत के हिसाब से अपना शेप, अपना आकार बदलता रहता है। अमोइबा का जो खाना पचाने का तरीका है वो ऐसा है कि जब इसको खाना दिखता है तो ये अपनी बॉडी को खाने के साइड में फैला लेता है, और इसकी फैलाई हुई बॉडी देखने पर दूर से पैर जैसे, हाथ जैसे लगती है, पर इनके हाथ पैर नहीं होते हैं, इसलिए इनको सूडोपोडियम कहा जाता है। सूडोपोडियम, कहीं भी आपको सूडो शब्द दिखे तो इसका मतलब होता है झूठ या नकली, और पोडियम मतलब पैर या हाथ, तो इनको नकली हाथ और पैर कहा जाता है, सूडोपोडियम। और खाना देखते ही ये खाने को घेर लेते हैं, फिर उस खाने को अपनी चिपचिपी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, फिर ये इस खाने के चारों ओर एक वैक्यूल यानी घेरा बना देते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस और केमिकल्स डाल के इसे तोड़ने लगते हैं, जैसे हमारे और गाय के शरीर में होता है। धीरे धीरे जब इनका फूड आगे जाता है तो डाइजेस्ट होता जाता है, जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को ये सीधे खींच लेते हैं और फिर दूसरी ओर से इस खाने को निकाल देते हैं। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारे अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर यानी घास खाने वाले जानवरों के अंदर और अमोइबा के अंदर भी लगभग एक जैसा ही है। सब में पहले खाने का इंजेक्शन होता है, यानी खाना अंदर जाता है शरीर के, फिर इस खाने को तोड़ा जाता है अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस से, फिर इस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व हैं, उन्हें एब्जॉर्ब यानी सोखते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बॉडी यूज़ करती है, और जब खाने से काम की चीज़ें निकल जाती हैं तो उस खाने को शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इंडिया एज एग्जाम्पल से आप इन स्टेप्स को याद रख सकते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला पार्ट है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। जो मेन स्टेप्स है न्यूट्रिशन का ह्यूमंस में वो क्या है, वो ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो। हमने पढ़ा कि उसका है इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेस्शन। और इसको याद करने के लिए हमने याद किया था इंडिया एज एग्जाम्पल। आई से इंजेस्शन, डी आई से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से असिमिलेशन और ई डी से इजेस्शन। बी पार्ट है इसका द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ये आपको याद करना है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये वाली जो आपको ग्लैंड दिख रही है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हमारा लीवर है, ये लीवर। सी है आपका द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये क्या निकालता है, डाइजेस्टिव जूसेस, जिसके वजह से जो हमारा प्रोटीन है वो टूट के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। डी पार्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर उंगलियों जैसी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा इसके बारे में। इसे कहा जाता है विली, VILLI। लास्ट पार्ट है इसका अमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी। अमोइबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है, अमोइबा अपना जो फूड है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। ये जो है इसके फूड वैक्यूल्स हैं, एक घेरा बना लेता है जिसमें ये जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस डालता है और वो डायरेक्टली अपने सेल में बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन 2 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है आपका, तो आपको बताना है सही है या गलत है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। ये बोल रहे हैं कि जो स्टार्च का डाइजेशन है वो पेट में स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट होता है। हमें पता है कि जो स्टार्च है उसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब हमारा जो सलाइवा होता है, जो हमारा लार होता है, वो हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। यहाँ पे है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। ये स्टमक में नहीं बल्कि हमारे
बकल कैविटी में स्टार्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। बी है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी जीभ है उसका काम है खाने के साथ सलाइवा को मिलाना। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। सी है द गैल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल। ये बोल रहे हैं कि जो गैल ब्लैडर है वो बाइल को टेम्पररी स्टोर करता है। देखिए बाइल कौन बनाता है? बाइल बनाता है हमारा लीवर। वो धीरे धीरे बनाता रहता है और गैल ब्लैडर जो है वो एक टंकी का काम करता है। तो जो लीवर बनाता है बाइल वो स्टोर हो जाती है हमारी गैल ब्लैडर में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो गैल ब्लैडर से हमारी बाइल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। तो ये बिल्कुल सही है, द गैल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल, ट्रू। डी है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ये बोल रहे हैं कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जो खाई हुई घास होती है, वो निगली हुई घास होती है, उसको वो वापस लेके आते हैं अपने मुंह में, इसको चबाते हैं, पीसते हैं और फिर वापस लेके जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, रूमिनेंट्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अभी आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी। फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमारी बॉडी का, ये वाला जहाँ से स्टमक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना जाता है, तो इसमें हमारे पास आता है लीवर के जूसेस और पेनक्रियास के जूसेस। ये दोनों जूसेस यहाँ पे आते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो फैट कहाँ पे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी है आपका वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन दी। जो हमारा खाना है इसमें का पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? पानी और सॉल्ट हमारा एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो एरिया हमारा दिख रहा है। अगला है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोस इन गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पहले में फूड कंपोनेंट्स है और दूसरी साइड में हमारा दिया है कि कहाँ पे इसका डाइजेशन किस रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे टूट जाते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर हो जाएगा। प्रोटीन हमारा किस में टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है। फैट हमारा फैटी एसिड में। क्वेश्चन 5 है आपका व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। आपको बताना है कि विली क्या होती है और ये कहाँ पे होती है और इसका काम क्या होता है। तो हम लिखेंगे विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन that absorb nutrients from food. They increase the surface area for absorption. विली क्या है? उंगली जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इनका काम खाने से न्यूट्रिएंट्स को सोखना होता है। और ये जो सरफेस एरिया है सोखने का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने को सोखा जा सके, ये इसको बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ बनती है? विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और कॉम्पोनेंट खाने के किस कॉम्पोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में मदद करती है? तो हमें पता है बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। बाइल बनती है लीवर में लेकिन स्टोर कहाँ होती है? गैल ब्लैडर में। ये टंकी का काम करता है बाइल का। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स इन द फूड, और ये फैट को पचाने के काम आता है, जो तेल होता है, ऑयल, वसा। क्वेश्चन 7वां है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए जो रूमिनेंट्स तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो रूमिनेंट्स पचा लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर पाते, और इसके पीछे रीजन भी लिखिए। तो इसका हमें पता है आंसर, सेलुलोज है। रूमिनेंट्स हैव स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन देयर रूमेन टू ब्रेक इट डाउन। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनका जो पहला पेट होता है रूमेन, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, अच्छे कीटाणु होते हैं। वो मदद करते हैं इसको तोड़ने में। किसको तोड़ने में? सेलुलोज को। ह्यूमस के अंदर न रूमेन होता है न ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज के खाने को नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे सेलुलोज। रूमिनेंट्स हैव स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन देयर रूमेन टू ब्रेक इट डाउन। ह्यूमंस लैक दिस बैक्टीरिया सो वी कांट डाइजेस्ट इट। अगला क्वेश्चन है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, कि हमें ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी क्यों मिलती है? वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज।
हमें ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी इसलिए मिलती है बिकॉज इट्स फास्ट टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, क्योंकि इसको आसानी से पचाया और सोखा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बनता है, पर अगर आप सीधे ग्लूकोज ही पी लें तो इसको तोड़ना कि तो पहले से टूटा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में एनर्जी होती है, इसलिए जब ये तुरंत पचता है तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्वेश्चन 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। इन सब में कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व होता है? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल एब्जॉर्ब करता है? वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने को च्यू कौन करता है? च्यूइंग ऑफ फूड कौन तोड़ता है? बकल कैविटी, माउथ, ऊपर शुरू में जो है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कहाँ पे बैक्टीरिया को मारा जाता है? स्टमक में। स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमने पढ़ा है ना इसके बारे में। तो जो हमारा एसिड है वो कीटाणुओं को मार देता है। ये कहाँ पे होता है? स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, अच्छे से पूरा खाना कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा तोड़ने के बाद विलीज के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी में जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फीसेस मतलब पॉटी, ये कहाँ पे बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनना चालू होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 10 है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। हमें एक समानता और एक अंतर बताना है कि जो अमोइबा में न्यूट्रिशन है और जो ह्यूमन बीइंग्स में है। मैंने दो तीन पॉइंट देने की कोशिश की है, आप इसमें से एक भी लिख सकते हैं। सिमिलैरिटीज में हम लिख सकते हैं कि बोथ नीड न्यूट्रिशन टू सर्वाइव, ये सस्ता आंसर है, दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए जीने के लिए। बोथ अंडरगो प्रोसेसेस टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, दोनों एक अपने अपने प्रोसेस से जाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के लिए और बड़े होने के लिए एब्जॉर्ब कर सके। बोथ यूज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन, जो भारी खाना है उनको तोड़ने के लिए दोनों को एंजाइम चाहिए होता है। बिना एंजाइम के तो ये यूज नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। एंजाइम मतलब स्पेशल केमिकल। डिफरेंसेस मतलब अंतर क्या है? अमोइबा लैक्स स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स व्हाइल ह्यूमंस हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो अमोइबा है बेचारा, वो तो सेल से भी छोटा है, वो छोटा होता है, तो उसको कैसे भी खाने को पचाने के लिए अपना काम चलाना पड़ता है, छोटा मोटा जुगाड़ करके ये अपना काम कर लेता है। लेकिन हमारे अंदर तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तोड़ने के लिए। बकल कैविटी है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और अमोइबा एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमोइबा तुरंत, जैसे खाना अपने अंदर लिया फूड वैक्यूल में, उसमें एंजाइम्स डाला, उसको तोड़ा और सीधे खींच लिया। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसमें विलीज होती हैं, विलीज सोखती हैं, वो खून में डालती हैं और खाना एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन 11 है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सूटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। जो कॉलम 1 में है, जो सूटेबल है कॉलम 2 में लगाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार वाली, सलाइवा वाली, यहाँ पे आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा सलाइवा सिक्रेशन, ये सलाइवा निकालती हैं। स्टमक क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेशन नहीं करता, स्टोर भी नहीं करता, ये आप एसिड रिलीज करता है। स्टमक में एसिड होता है, हम यहाँ पे एसिड मार देंगे, एसिड रिलीज। लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस सिक्रेशन पहला ऑप्शन है। रेक्टम क्या करता है? स्टोर करके रखता है हमारी पॉटी को, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहाँ पे जो खाना होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। डाइजेशन मतलब तोड़ना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को सोख लेती है, ये वाला जो ऑप्शन है। रिलीज ऑफ फीसेस ये करता है आपका एनस, तो एनस का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। क्वेश्चन 12वां है, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मार्क करना है, लेबल करना है। मैंने इसमें कर दिया, आप भी इसको देख के कर सकते हैं। हमारा ये गाल ब्लैडर है, स्टमक, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम और ये एनस। लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ
लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास डिस्कस। क्या हम कच्ची सब्जियां और घासों पे जिंदा रह सकते हैं, इस पर डिस्कस करिए। हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कर लेते हैं। Humans find it hard to digest grass and raw leafy vegetables grass because of cellulose. जो ह्यूमंस होते हैं वो घासें और जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसको जल्दी पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनमें होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। These foods don't give us enough energy, protein और फैट। और ये जो घासें हैं, जो कच्ची सब्जियां वगैरह हैं, इनमें हमें सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ नहीं जो हमें चाहिए। ईटिंग अ लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स ग्रास कैन मेक आवर टमीज अनकंफर्टेबल। हमारा पेट दर्द करने लगेगा, क्योंकि हमारे पास वो गुड बैक्टीरियाज नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव स्लोली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, ठीक है। हमारे अंदर सेलुलोज नहीं होता है, हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साइंस देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।